हमारी सरकार को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। नहीं तो आए दिन जो बांग्लादेश में हाल हो रहा है वो दिन दूर नहीं जो हम लोग खत्म करना चाहता है। हाँ, एकदम खत्म करना चाहता है। हिंदू को छोड़ आगे गोरखपुर में दिखा दे, वो गोरखपुर में आके छू के दिखा दे, कार के तो चार उसको सुता दूंगा, चार को नम सेव कर दूंगा, न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी। क्यों अपने बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने खुद के लिए, अपने समाज के लिए देंगे? यह गलत नारा नहीं था, क्योंकि आज जो हमारे सामने लाइव फाइल बांग्लादेश फाइल चल रही है, ये हमारी 24 चल रहा है, 2025 तक अगर यही चलता रहा तो अब बांग्लादेश का भारत में विलय होने से कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्रांति। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में 11 दिसंबर को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से विभिन्न मत पंथ, धर्म, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, विभिन्न व्यापार मंडल, समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहभागिता दी। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सभा में वक्ताओं ने हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ सरकार से पहल करने की मांग की। मीडिया में घूम रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की नाते काम किया और इसलिए अनेक आक्रमण हमने सारे करे, चाहे हुड़ है, बुखार है, टकराया, फ्रेंच है, मुगल है, अंग्रेज है, श्रीमान ऋषभ जी भी आए हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, गोरखपुर में इस जनाक्रोश रैली में गुलामी को स्वीकार नहीं किया, लड़ाई लड़ते रहे। प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करके कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, और तब वो हिंदू समाज सोया रहा। इतना बड़ा अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में बात कर दी है तो महाराणा प्रताप की समाधि दिल्ली में नहीं है, आपको जयपुर जाना पड़ेगा। उनको जयपुर ले जाया गया। बांग्लादेश को आजाद कराया था, वहाँ पे एक जो कंटकपंथी की वो थी उसको खत्म किया था, ठीक है। और आज के टाइम पे ये हो गया कि हमें लग रहा है हमें फिर उनको आजाद कराना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाइयों को काटा जा रहा है, हमारी हिंदू बहनों को सरेआम बीच चौराहे पे गलत तरीके से उनका रेप किया जा रहा है, ठीक है। उनको काट के वहीं टांग दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? हमारी सरकार को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और जो भी हो सके हमसे या सरकार से उन भाइयों को बचाने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। और जो यूनिट सरकार है, यूनिट सरकार को ये सबक सिखाना ही पड़ेगा हमारी सरकार को कि वहां हिंदुओं को उनकी बचाने की जिम्मेदारी उनकी है और वो अपने काम नहीं कर पा रहे। और इसके खिलाफ हम आज एकत्र जो हुए हैं वो सिर्फ यूनिट सरकार के खिलाफ एकत्र हुए हैं, और हमारी सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम बांग्लादेश भी जा सकते हैं युवा, और वहां जाके हम फिर से उनको आजाद कराने का दम रखते हैं, मद्दा रखते हैं। बस मैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पे आपका क्या राय है? हमारा राय यही है कि हम सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित होना चाहिए। नहीं तो आए दिन जो बांग्लादेश में हाल हो रहा है वो दिन दूर नहीं जो हम लोगों को भी देखना पाएंगे। हिंदू भाई के साथ साथ हम विपक्ष को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आइए, इस सहभागिता में अपनी सहभागिता दर्ज करवाइए, नहीं तो कहीं न कहीं वोट की राजनीति में अपनी राजनीति खो बैठेंगे। जो कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है जो बहुत ही निंदनीय है, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है कि आए दिन हम लोगों के भी आक्रमण किया जा सकता है। तो भाई मोदी जी का, जो योगी जी का मूल मंत्र है, भाई बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी काटेंगे, आप बोलेंगे? खाली हिंदुओं काटेंगे, यार कोई नहीं मिल रहा है। गोरखपुर में आके काटते कोई। आप किस प्रकार से चेतावनी देना चाहते हो? हाँ, जो कट्टरपंथी है बांग्लादेश के उनको खत्म करना चाहता है वो। हाँ, एकदम खत्म करना चाहता है। हिंदू को छोड़ आके गोरखपुर में दिखा दे, वो गोरखपुर में आके छू के दिखा दे, कार के सुधार दिया जाएगा। हमारे जब तक गोरखपुर में योगी मोदी है तब तक हिंदू बच्चे हैं, हिंदू को खर्च कोई नहीं दे पाएगा। गोरखपुर से लेकर बात कर रहा हूँ, जब तक मेरे महाराज जी है तब तक कोई टच नहीं कर सकता है। अब बांग्लादेश वाले ऐसा मराएंगे कि उनका रास्ता नहीं पता चलेगा, सीधे कोमा में चल जाएंगे। फिर कोमा से निकल नहीं पाएंगे वो, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोमा क्या होता है अभी उनको भी नहीं मालूम है कि कोमा ऐसा चीज है कि जब कोमा हला दिया जाएगा तो उसमें हले हले रहोगे, फिर दोबारा निकल नहीं पाओगे। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ आप स्लोगन के टाइप में उनको चेतावनी देना चाहते हैं क्या? भैया हम चेतावनी अभी भी दे रहा हूँ कि अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो आगे चलकर उनके लिए क्या होगा वो तो भगवान मालिक है। अगर अभी से नहीं सुधरेंगे, जब हिंदू सुधार में आ जाएंगे हिंदू जब, तो कोई समझेगा नहीं कि हिंदू खाली कमी है। अगर हिंदू हमारे एकता हो जाए ना तो किसी का हिम्मत नहीं है बांग्लादेश वाले को मारने। हिंदू खुद हिंदू सारे चूतिया है, हिंदू डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। अगर एक हमको मारेगा तो चार हिम्मत मारने के रखते हैं, अगर एक हमको मारेगा तो चार छुटाने का हिम्मत रखता हूँ। इतना कलेजा मेरे लगा है, इतना कलेजा मेरे लगा है। अगर एक हमको मारेगा तो चार उसको सुता दूंगा, चार को नम सेव कर दूंगा, न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी। उसमें एक इंसान है। और कुछ लोग
मेरा शुभ नाम आशुतोष पांडे है और आज हम लोग एकत्रित यहाँ हुए हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए एकत्रीकरण का कार्य हम लोगों ने किया है। और जय श्री राम सेना लगातार इस विरोध में रही है कि जो अत्याचार है ये लोग कर रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथ जो भी अत्याचार चाहे इस देश के अंदर चाहे इस देश के बाहर, उसके खिलाफ हम लोग अपना पूरा आंदोलन पहले ही से प्रयासरत में है। और बांग्लादेश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, अब सबसे बड़ी मेरी आग्रह है हिंदू समाज के लोगों से कि वो अपने बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने खुद के लिए, अपने समाज के लिए आगे आए और एकत्रीकरण करें और ऐसे कानून और जहां पे भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहां पे दबाव बनाने का कार्य करें जिससे हिंदू सुख और शांति में रह सके। क्योंकि हम किसी पे आक्रमण नहीं करते हैं, हम अहिंसा को मानने वाले हैं, लेकिन अगर इस तरह से ही होगा तो हिंसा हमें भी करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इसमें बहुत सुस्त रवैया अपना रही है, जबकि उसको कड़ा रुख अपनाना चाहिए, अपने डेलीगेशन भेजना चाहिए और तमाम चीजें करनी चाहिए। उसमें आप क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और जब हम लोग इसी तरह के हर शहर से करेंगे, हर शहर से हिंदू एकत्रीकरण करेगा और चौराहे पर भीड़ बना के रहेगा तो केंद्र सरकार पे दबाव बनेगा और इस दबाव के कारण केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं ये उसको भी लगेगा कि हिंदू का वोट बैंक उससे खिसक सकता है और इस कारण वो जो है अपने डेलीगेशन को भेजेगी और दबाव बनाने का कार्य करेगी। और केंद्र सरकार ही जो दबाव बनाएगी हमारे वहाँ के हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही कार्य सिद्ध हो। से पहले की बता दूं कि सरकार कभी भी सुस्त नजर नहीं आती है। यही सरकार है, जब नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो यही लोग विरोधी थे। और आज सरकार बांग्लादेश में चल रहे हिंदुओं पे, अगर मैं मानता हूँ आप रिपोर्टर है, मैं अगर आप कह रहे हैं कि सरकार सुस्त है, मैं यह मान लिया चलिए कि सुस्त है, लेकिन आज यहाँ आक्रोश रैली और यह जहाँ आज जिस भीड़ के बीच में आप खड़े हैं, यह बताइए कि वही हिंदू का प्रतीक है जिसे जगाने का काम यही सरकार ने किया था। मैं बता दूं कि जो आज हिंदुओं के साथ जो जघन्य अपराध, जो अत्याचार, जो पीड़ा वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रहा है, बताइए किस विपक्ष के नेता ने कभी ट्वीट किया या उनके साथ कभी खड़ा रहने की बात की है? यही विपक्ष के नेता राहुल गांधी गाजा और फिलिस्तीन जैसे जगहों पर अगर अन्याय और जघन्य अपराधों की बात करके ट्वीट करते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, यही राहुल गांधी कभी यह नहीं करे कि 1,31,00,000 हिंदू जो बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं, किसी बाप के सामने उसकी बेटी का, किसी भाई के सामने उसकी बहन का बलात्कार किया जा रहा है, इन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया कि उनके साथ भी हम खड़े होने का काम करेंगे। यह भारत सरकार है, इसने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, यह गलत नारा नहीं था, क्योंकि आज जो समय हमारे सामने लाइव फाइल बांग्लादेश फाइल चल रही है, यह हमारे लिए एक एग्जाम्पल की बात है कि जब यही देश में कश्मीर फाइल बनी थी तो यहाँ के लोग विरोध किए, यहाँ की जनता, जो विपक्ष की जनता थी, जो विपक्ष की पार्टी के लोग थे, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग बनाते थे गंगा तेरी राम तेरी गंगा मैली, वो लोग विरोध किए। लेकिन आज बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदुओं के साथ की कोई भी विपक्ष का नेता नहीं खड़ा रहा है। मैं इस बात पे दावे के साथ कहता हूँ कि आज भारत के हिंदुओं को मैं ललकारता हूँ, आपके पत्रकार, आपके न्यूज चैनल से, कि वह जागे, लड़े, उठे और अपनी माताओं बहनों का आज रक्षा नहीं करेंगे तो कल उनके साथ भी यही होगा। क्योंकि जहां जहां हम अल्पसंख्यक हुए वहां हम काटे गए। आज बांग्लादेश एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। हमें सोचना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि हम शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और आपसे बता दूं कि शस्त्र और शास्त्र जो हमारा धर्म सिखाता है कि गो रक्षा, स्त्री रक्षा, देश रक्षा, स्व रक्षा और धर्म रक्षा के लिए अगर हथियार उठाया जाए तो वो गलत नहीं है। हमें लड़ना होगा, हमें जागना होगा, क्योंकि जब भी हम लड़े हैं हम जीते हैं। और आज जो हमारे भाइयों बहनों और जो हिंदू भाइयों के साथ वहां हो रहा है, उसके लिए आज अगर हम नहीं खड़े हुए तो हमारे लिए निंदनीय है। हमें हिंदू कहने में शर्म आनी चाहिए कि अगर हम उन भाइयों के साथ अगर सर से सर मिला के, कंधे से कंधे मिलाकर नहीं खड़े हुए तो हमें हिंदू कहलाने का कोई। अच्छा, ये हमको बताइए, फिलिस्तीन में जो इस्लामिक मानने वालों पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर सारे देश के लोग विरोध जताते हैं, सभी लोग विपक्ष हो, जो भी हो, अदर कंट्री के लोग भी समर्थन दिखाते हैं। आपके बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं समर्थन दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय रूप से? या फिर बिल्कुल दिख रहा है, यह जन आक्रोश रैली उसका ही एक रूप है। जब यह जनता जिस दिन आक्रोशित हो जाती है ना, तो उस दिन सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब जनता आक्रोशित होकर अपनी बात रखने लगती है, किसी सरकार को अगर वो आगे बढ़ाने की काम करती है, यही जनता उस सरकार को बनाई है और यही जनता उस सरकार को आगे ले जाने का काम करेगी। आने वाला भविष्य देखिएगा, या 2024 चल रहा है, 2025 तक अगर यही चलता रहा तो आप बांग्लादेश का भारत में विलय होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अभी गोरखपुर महाराणा प्रताप विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर हिंदुओं का जन आक्रोश रैली आयोजित किया गया है। इसमें कुछ युवा साथी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो तो बहुत गलत है, लेकिन हमें उससे सीखना चाहिए। हमें अपने भारत देश में एकत्रित, यहाँ पर एक उस जगह को लेकर एक छोटा सा जिला, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठी, हजारों की भीड़ लग गई। अगर पूरा देश जुट जाएगा तो करोड़ों की भीड़ लग जाएगी, पूरे विश्व में कोई नहीं बोल पाएगा हिंदुओं के खिलाफ। हमें शुरुआत खुद से करनी है, फिर मैं से हम
हम तक पहुंचाना है हम लोगों को। पहले अपने घर से शुरुआत करके पूरे देश में फैलाना, फिर पूरे विश्व में फैलाना, एकता बढ़ानी है, अपने देश को आगे बढ़ाना और हिंदू समाज को सबसे आगे रखना है। हिंदू समाज को ये धरने प्रदर्शन हम कर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि स्वामी जी आप बताओ कि क्या हिंदुस्तान में इस गोरखपुर की धरती पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के मैदान में ये सभा करने से क्या कुछ बदल जाएगा? हमने कहा यहाँ बदलेगा कुछ नहीं, बस कुछ राजनीतिक वेश्याओं के चेहरे से नकाब जरूर हट जाएगा। इजराइल की धरती से हमास पर फिलिस्तीन के अंदर हमला होता है तो देखने वाले हिंदुस्तान के राजनेता पत्रकार सोकाल सेकुलर को आइज बता दिखता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू माँ बहनों के साथ हो रहे बलात्कार, हिंदुओं की हत्या देखते समय इनकी आंखें फूट जाती हैं, ये अंधे हो जाते हैं। आइज बांग्लादेश भागन नहीं दिखता है। ऐसे राजनीतिक इंतजाम के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से चेहरे से निकाल कर भी उतरना चाहिए। के गर्भ से बेटा प्यार का जन्म नहीं होता, इसलिए हिंदू समाज अस्पृश्यता ये हमारे समाज और शास्त्र का हिस्सा नहीं है, और जहाँ तक जातिवाद का प्रश्न है बांग्लादेश मुर्दाबाद। विषय पर गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने हिंदू समाज में हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले जो प्रदर्शन किया, सभा हुई और मंडलायुक्त महोदय जिलाधिकारी की उपस्थिति में संघ के प्रांत प्रचारक माननीय रमेश जी, उच्च संत गणों के साथ प्रांत संघचालक जी गोरखपुर, इन सभी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति के नाम कि जो भी संभव हो बांग्लादेश के अंदर रणनीति और समय सरकार का काम है। सरकार बांग्लादेश में हिंदू हितों की रक्षा के लिए जो भी कार्यवाही करेगी उसे हम पूर्ण मैंडेट देते हैं। सरकार करे कार्यवाही, इसके लिए यह जो दबाव बनाया गया, आप सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति यहाँ पर रही, सबको ढेर सारा आशीर्वाद, धन्यवाद। यहाँ से आप अब अपने घरों को प्रस्थान करें। नारायण श्री हरि जय